हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम फैक्टर्स से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जो कि क्या क्या हैं देखिए। पहला हम देखेंगे आज एवरेज ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, फिर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, फिर देखेंगे सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, फिर सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स। आज ये चार कॉन्सेप्ट मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला आज का कॉन्सेप्ट है एवरेज ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 12 लिखा हुआ है। ठीक है, ये है 12। अब इसके मैं क्या लिखता हूँ, फैक्टर्स। ठीक, तो फैक्टर्स के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो डाला हुआ है, जो कि इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 है वो। ठीक है, फैक्टर्स का बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है, कैसे निकाला जाता है और उसका क्या मतलब होता है। क्लियर, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। अभी मैं 12 के फैक्टर्स लिख रहा हूँ। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। फैक्टर्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, और ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका इस नंबर में पूरा पूरा क्या चला जाता है, डिवाइड। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। तो देखिए आपको 12 के कितने फैक्टर्स मिल गए, 6। मतलब 6 ही वो नंबर हैं जिनका 12 में पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन्हीं, मान लो ये 12 के 6 फैक्टर हैं, तो हमें इन्हीं फैक्टर्स का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, ये 6 नंबर आपको दिए हैं, तो एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, सारे नंबर्स को जोड़ दीजिए, है ना। इन सभी नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, बटे डिवाइड। एवरेज कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन जितने वो डिजिट हैं, जितने नंबर हैं उनका डिवाइड, है ना। तो कितने, 3 और 3 6। तो एवरेज कैसे निकलेगा, इनको सबको ऐड कर लीजिए, 2 और 1 3, 3 6 4 10 और 6 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28/6। मतलब कितना आ जाएगा, 14/3। तो 12 के जो फैक्टर्स हैं उनका एवरेज कितना आ रहा है, 14/3। क्लियर। अब मैं आपको यहाँ फैक्टर्स से बताता हूँ, क्योंकि आप एग्जाम में तो इतना बड़ी अप्रोच लगाओगे नहीं, है ना। तो एग्जाम में कैसे करना है आपको, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो आपको कैसे अप्रोच लगाना है एग्जाम के सवालों में, उसके लिए आपको एवरेज इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, और डिवाइड क्या आता है, इसमें आता है टोटल, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, एवरेज निकालने के लिए, एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स आपको मैंने निकालना बता दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो इसी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, डिटेल में बताया हुआ है। तो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है, 2 की पावर 2 तक दिया है तो आप 2 की पावर 0 से लो, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, फिर इनटू 3 दिया हुआ है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब डिवाइड में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर फैक्टर्स भी बता चुका हूं मैं, कैसे निकाला जाता है, जो पावर है उसमें एक ऐड कर देना है, और इनटू फिर क्या है, यहाँ पावर 3 की पावर 1 है तो उसमें एक ऐड कर देना। अब एवरेज ये सबको आप जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 1 + 2 + 4 हो गया ये, इंटू ये हो गया 1 + 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3 × 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 4/3 × 2। ठीक, 2 से कट गया 2 बार, कितना जाएगा, 14/3। तो देखिए फॉर्मूले से आप निकाल रहे हो तो भी 14/3 आ रहा है, और मैनुअली अगर आप अलग से निकाल रहे हो तो भी 14/3 आ रहा है। ठीक, तो ये मैंने आपको परिभाषा बताई है कि एवरेज ऑफ फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, फिर आपको एग्जाम में कैसे लगाना है, आपको इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, आगे समझ में, इस फॉर्मूले को ध्यान रखें तो आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए नीचे वाला सवाल बताता हूँ, बाकी सवाल में बाकी जो लिखा है वो मिटा दे रहा हूँ। इसको देखते हैं। अब इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू क्या जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालोगे, 2 की पावर 3 दिया हुआ है तो 2 की पावर 0 से लिखना शुरू करेंगे, कहाँ तक, 2 की पावर 3 तक। ठीक है,
फिर 3 की पावर 0, क्योंकि 1 दिया हुआ है तो 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1। इनटू में क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0 हो गया, फिर 5, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो पावर दी है 3, उसमें 1 जोड़ दिया हमने, ठीक है। फिर 1 दी है पावर, फिर उसमें 1 जोड़ दिया, फिर 1 दिया है, फिर उसमें 1 ऐड कर दिया। ऊपर क्या बनेगा देखो, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, यही आएगा। इनटू 1 प्लस ये हो जाएगा 3, इनटू क्या आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 5। अपॉन में क्या आ जाएगा देखिए, जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको ऐड कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 8 और 4 12 और 3 15, 15 गुणित कितना आएगा ये 4 इंटू 6। अपॉन में क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 4, सॉरी 4 नहीं है ये 2 आएगा, है ना, गलत लिख गया वो, ये हो जाएगा 2। तो 4 से 4 ये कट गया, 2 से इसको 3 बार काट दो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 15 या 45, ठीक है, 45/2। कितना आएगा आंसर, 45/2। आ गया समझ में। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसके फैक्टर्स जो होंगे उसका एवरेज कितना आएगा, एवरेज ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू कितनी आएगी, एवरेज इज इक्वल टू 45/2। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो तो लगभग 22.5 आएगा। क्लियर स्टूडेंट, आगे समझ में। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आता है देखिए रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम उल्टा, रिवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं, डेफिनेशन क्या होती है। 12 के जो फैक्टर्स मैंने अभी लिखे थे, देखिए फिर से लिख दे रहा हूं। 12 के फैक्टर क्या हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। अब इस चीज का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उनके रेसिप्रोकल का सम, मतलब अगर उनका व्युत्क्रम ले लें तो रेसिप्रोकल का सम मतलब सम ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर आप लोगे तो 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/1, ठीक है। 2 का कितना हो जाएगा, 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 6 का 1/6 एंड 12 का 1/12। ये आपको लेना है, इसी का मतलब है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। मतलब जो फैक्टर्स हैं उनका रेसिप्रोकल लेके उसका सम निकालना है, ठीक। तो आप इसका एलसीएम अगर लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा एलसीएम। इसमें भाग दोगे 12 आएगा, 12 का ऊपर मल्टीप्लाइड, सो 12 प्लस यहाँ कितना आएगा 6 प्लस 3 चौके 12 तो 4, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, ठीक है। कितना आएगा 12 और 6 18 और 6 18 और 4 22, 3 25 और 3 28, 28/12 को काट भी सकते हो, 4 7 28, 4 तिया 12, कितना आ गया 7/3, ठीक है। सम ऑफ रेसिप्रोकल कितना आ रहा है 7/3। अब ये चीज मैंने जो बताई ये इसका मतलब है, मीनिंग है, ठीक है। पर एग्जाम में तो आप इतनी बड़ी अप्रोच लगाओगे नहीं और ना ही इतना छोटा नंबर दिया जाएगा, तो आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे। एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है इसको जल्दी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, डिवाइड में जो नंबर आपको दिया है वो, मतलब सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय वही वाला नंबर जिसका आप सम निकाल रहे हो, ठीक। तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे अगर, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स अगर हम लगाना है तो कितना आएगा सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, यहां से निकाल सकते हो आप, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। सम निकालने का तरीका बता चुका हूं मैं आपको, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा वही नंबर मतलब 12। तो इसको यहां सॉल्व कर दे रहा हूं आगे, कितना जाएगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू क्या जाएगा 1 + 2 + 4, ठीक है। यहाँ जाएगा 1 + 3 एंड डिवाइडेड बाय 12, ये कितना हो जाएगा 7 × 4/12। 4 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 3, तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 7/3। तो देखिए यहाँ से भी 7/3 आ रहा है और यहाँ से भी 7/3 आ रहा है,
ठीक है, तो ये आपको मतलब समझाने के लिए बताया मैंने, और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच अगर लगाना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक, आगे समझ में। अब देखते हैं 120 के लिए, तो ये सब मिटा देता हूं मैं। तो 120 के लिए आप निकालोगे सम ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, कैसे निकालोगे? सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए फिर वही तरीका, 2 की घात 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, है ना, इंटू यहाँ आ जाएगा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। ठीक है, फिर इंटू में क्या जाएगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, एंड डिवाइडेड बाय वही वाला जो नंबर जो हमको दिया गया है। सो 120 के लिए निकाल रहे तो 120। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 और प्लस 8। ठीक, इंटू में क्या जाएगा, 1 प्लस 3, इंटू में यहाँ क्या जाएगा, 1 प्लस 5, एंड डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, 120। तो कितना हो गया, 8 और 4 12 और 3 15, 15 गुणे 4 और इंटू 6, है ना, बटे 120। 6 से काट दो इसको, 6 दूनी 12, 4 से कट जाएगा 4 पंचे 20 और 5 से कट जाएगा 3। सम ऑफ रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा इसका, 3। क्लियर है? आगे समझ में, बहुत आसान है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अब आता है सम ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। ठीक, इसका मतलब समझिए, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और अगर आप सम ऑफ प्राइम निकाल लेते हो तो सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर निकालना बहुत आसान हो जाता है। पर कैसे? सम ऑफ प्राइम, सबसे पहले एक नंबर दिया हुआ है 12। तो देखो पहले इसका मतलब समझ लो। जैसे 12 लिखा हुआ है तो इसके कितने फैक्टर हैं, ये बार बार बता चुका हूं आपको, इसके ये फैक्टर्स हैं। ठीक, कितने फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स। ठीक है, अब इसमें से आप देख रहे हो, इसमें से प्राइम कितने हैं, प्राइम फैक्टर्स कितने दिख रहे हैं, एक है 2, एक है 3। ठीक, कंपोजिट फैक्टर कितने दिख रहे हैं, कंपोजिट वो कितने दिख रहे हैं, 4 6 एंड 12। एक बच गया, एक। तो 1 को हम अलग ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना तो प्राइम होता है, ना ये प्राइम है, ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो अभी तो नंबर छोटा है 12, मैंने आपको फैक्टर्स लेकर बता दिया कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो प्राइम का मतलब क्या हो गया, 2 और 3। कंपोजिट क्या हो गया, 4 6 एंड 12। इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसी भी नंबर को देख के। ठीक है, तो उसका एक तरीका होता है, वो तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आप फॉर्मूले की हेल्प से प्राइम भी निकाल सकते हो और कंपोजिट भी। ठीक, हमें क्या देखना है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सम निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले प्राइम फैक्टर्स पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ देखो प्राइम फैक्टर्स पता चल गए हैं, 2 ही प्राइम फैक्टर हैं, एक है 2 और एक है 3। इनका हमें क्या निकालना है, सम। तो बहुत आसानी से आप जोड़ दोगे, कितना जाएगा, 5। अब हमें निकालना है क्या, सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर। तो कंपोजिट फैक्टर का सम निकालने के लिए पहले कंपोजिट फैक्टर तो पता हो। तो ये कंपोजिट फैक्टर पता चल गए, 4 6 और 12 कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 12 कितना हो जाएगा। अगर आपको इनका सम चाहिए, सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा, 6 4 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालना है और इसकी वैल्यू निकालना है, और 1 को हमें हटा देना है। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास नंबर लिखा हुआ है मान लो 12, इतना मैंने आपको बेसिक बता दिया, ये इसका मीनिंग हो गया। अब हम इसमें से देखते हैं कि डायरेक्ट हम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो 12 अगर लिखा है तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टर कर लिया हमने, अब हमें निकालना है सम ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सम ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको इसको सबसे पहले फैक्टराइज करना है। ठीक है, ऐसे फैक्टराइज करना है कि इनका और कोई फैक्टर आगे नहीं बने, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, तो इसमें पहला प्राइम नंबर कौन दिख रहा है, पहला प्राइम है 2, दूसरा प्राइम कौन सा दिख रहा है, 3। बस आप इन्हीं को जोड़ दो तो आपका पहला आंसर मिल जाएगा। सम ऑफ प्राइम फैक्टर क्या आ गया, पहला आ गया आंसर 5। ठीक है, यही तरीका होता है निकालने का, मतलब फैक्टराइज कर लो। कैसा फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर उन प्राइम फैक्टर्स के जो नंबर आपको दिख रहे हैं उन्हीं को आप ऐड कर लो। पावर नहीं देखना है आपको, ये नहीं देखना है।
ठीक है, सिर्फ क्या देखना है, ये नंबर्स देखना है। अगर 5 होता तो 5 को भी जोड़ देते। क्लियर है। अब ये प्राइम फैक्टर आ गया। अगर आपको कंपोजिट चाहिए डायरेक्ट यहां से तो कैसे निकालोगे, उसको निकालने के लिए आपको टोटल क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। क्यों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से प्राइम फैक्टर अगर आप घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, कंपोजिट फैक्टर। ठीक है, उनका आपको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, पहले आपको उनका सम निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हम सम निकाल रहे ना, तो सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वो मैं आपको बता चुका हूं कैसे निकालते हैं। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू में क्या जाएगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अभी मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये 7 गुणे 4 कितना हो जाता है, ये 28 हो जाता है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितना आ गया ये हमारे पास 28, और सम ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है 5। तो अगर आप टोटल में से इस 5 को घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर, मतलब 28 माइनस 5 कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स। पर यहां पर भी आप देख रहे होगे कि यहां तो 23 आ रहा है, जबकि यहां पे क्या आ रहा है, 22 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर गलत है। तो देखिए स्टूडेंट, ये गलत नहीं है, आपने जो ये निकाला है इसमें 1 इंक्लूड है। ये जो 1 हम यहाँ पर हटा रहे थे वो 1 इसमें क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो जब भी सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर आप निकालो तो जो फाइनल आंसर आए उसमें से आपको क्या करना है, एक हमेशा घटाना है। ठीक है, क्यों घटा रहे हैं, एक क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि एक ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट। क्लियर है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 1 को हमेशा हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब तभी हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स। क्लियर, तो 23 में से एक घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 22। अब आप देख सकते हो कि आपका 22 जो आंसर है वो मैच कर रहा है। क्लियर, आ गया समझ में बहुत अच्छे से। यहां मैंने डेफिनेशन बता दी और यहां पर एग्जाम में कैसे करना आपको वो बता दिया। क्लियर है, एक सवाल और ले लेते हैं। ठीक है, एक सवाल 120 के लिए ले लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, पहले प्राइम फैक्टर्स का निकाल लेते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से दिए हैं, एक है 2, फिर एक है 3, फिर एक क्या दिया है 5। पावर आपको नहीं देखना है, कितना जाएगा 5 3 8 और 2 10। क्लियर, अब सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर निकालना है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ प्राइम फैक्टर। फिर जो ये आंसर आ जाए उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, -1 भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा उसका रीजन बता दिया मैंने आपको। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, आप देखो यहां पर कर लेते हैं इसको, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 किया गया। ठीक है, फिर इनटू में क्या जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर इनटू में क्या जाएगा, यहाँ पर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये सम आ जाएगा। माइनस सम ऑफ प्राइम फैक्टर कितने आ रहे हैं 10, फिर माइनस में क्या करना है 1। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा ये 1 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा 8। ठीक है, इनटू में क्या जाएगा 1 प्लस 4, इनटू में क्या जाएगा 1 प्लस 5 माइनस का 10 -1। ठीक है, 8 4 12 और 3 15, 15 उड़ित 4 और 1 5, सॉरी 4 नहीं होगा ये 3 होगा कल, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा ये 4, इनटू में क्या आ जाएगा 5 और 1 6 -10। ठीक है, -1। इसको आप 15 चौके 60 और 360, 6 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा 360 -10। ठीक है, और -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 -1 कितना हो जाएगा 349। मतलब इसके कंपोजिट फैक्टर, सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 349। क्लियर है, और सम ऑफ प्राइम फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 10। आगे समझ में क्लियर है। अब एक ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं 360, ये दिया हुआ है 360,
आपको क्या करना है, इसका एवरेज ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू बताना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स बताना है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताना है और सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स बताना है। क्लियर? ये चारों वैल्यूज आप निकाल करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।